खुदा बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम में आमीन। इंग्लिश का मौजू वही रहेगा, डिक्लेयर्ड एंड अनाउंस्ड कंपटीशन ऑफ खादिम्स एंड रिजवी with Jews and Christians. Declared and announced competition of Imam Khadim Hussain Rizvi with Jews and Christians. उर्दू में यहूद अंसार के साथ मुकाबला आज खादिम हुसैन रिजवी और इमाम खादिम हुसैन रिजवी। इससे पेशतर के मैं अपना बयान शुरू करूं, इमाम खादिम हुसैन रिजवी साहब, मैं इज्जत के साथ आपको बुला रहा हूं। ना मैं आपको खादू लंगड़ा कहूंगा, ना लंगड़ा शैतान। ये आपके लोगों के तरीकेकार है जो आपको वो बुलाते हैं इस तरीके से। अगर मैं कभी कहूं भी तो मेरा टाइटल आपको नहीं होगा, वो आपके लोगों का कहा हुआ टाइटल जो मुझ तक पहुंचा है वो होगा। मैं आपको बड़ी इज्जत के साथ फिर भी कहूंगा, आली जनाब इमाम खादिम हुसैन रिजवी साहब, आपने ऐलान कर दिया है मुकाबले में आने का। बिल्कुल, हम पक्के सुन्नी है। हमारा मुकाबला यहूद हनूद और नसारा से है। हमारा मुकाबला नसारा से है। मैं सैमी सैमसन, यीशु मसीह का हवारी पुजारी, उसका सिपाही होने के नाते आपको खुशामदीद कहता हूं मुकाबले के लिए। वीडियो के जरिए, यूट्यूब के जरिए, जहां तुम्हारा दिल करे सारी उम्र तक आते रहो। मैं तुम्हें अंगूठे के नीचे दबाता रहूंगा। ना तुम्हारे पास हिम्मत है, ना किसी और के पास हिम्मत है कि सैमी सैमसन के सामने आके उसका सामना कर सके। इसलिए कि मैं यीशु का पुजारी हूं, उसका सिपाही हूं। मैं मुर्दा नापाक खाकी मोहम्मद का पुजारी नहीं हूं। अकल आई, समझ आई, जान गए कि नहीं जाने? मैं फिर से बयान करता हूं, मैं नापाक काफर मुर्दा मोहम्मद का पुजारी नहीं हूं। हिम्मत है तो दलाइल दो, हिम्मत है तो जितने मर्जी लेक्चर दो। ये तुम्हारे लिए ओपन चैलेंज है सैमी सैमसन का। मैं पूरी मसीहत के तरफ से बोल रहा हूं, इसलिए को तुमने यहूद अनुसार के साथ मुकाबले का ऐलान कर दिया है। इससे पहले कभी किसी ने ऐलान नहीं किया, तुम पहले हो जिसने ऐलान किया है। इसलिए मुझे मसीहत की तरफ से यह आवाज है कि मैं तुम्हें तुम्हारा जवाब दूं कि मैं यीशु का सिपाही हूं, जिंदा बहादुर सिपाही हूं। हिम्मत है तुम्हें लड़ने की, मैदान में आ जाओ। लेकिन 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 ना व्हील चेयर इस्तेमाल करना, क्योंकि तुमने लफ्ज व्हील चेयर अपने मुंह से बोला है, इंग्लिश का लफ्ज व्हील चेयर। ये हमारी टेक्नोलॉजी है। ना माइक इस्तेमाल करना, ये हमारी टेक्नोलॉजी है। ना कारों पे आना जाना, ये हमारी टेक्नोलॉजी है। ना बिजली इस्तेमाल करना, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो तुम्हें हसन निसार ने भी बताया था, जो कि अच्छी शख्सियत है पाकिस्तान में, उसने तुम्हें बताया था। लेकिन तुम्हारे कान पे जूं तक नहीं रेंगी, तुम नहीं समझ, तुम अपने आदत के पक्के हो, आदत से मजबूर हो गालियां देने के सिलसिले में। मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ, हम आ गए हैं फिर से। मैंने अपने को कोशिश की थी लो प्रोफाइल रखने के लिए, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं दोबारा आ रहा हूं। मैंने माजी में बहुत लंबी लिस्ट है जहां सख्त जुबानी इस्तेमाल मैंने की, उसके बाद एक वक्त आया मैं नरम हो गया। आपका स्टाइल वही है। अब मुझे फिर से आपका स्टाइल को दबाने के लिए, अंगूठे के नीचे रखने के लिए मुकाबले में आना पड़ गया है। अब मैं देखूंगा कि तुम्हें क्या हिम्मत है, क्या शक्कत है। ख्याल करना, आइंदा आसिया बीबी को मलाउना कहने की गलती ना करना।
یہ غلطی دوبارہ نہ کرنا. وجہ تم نے وہ میری لسٹ سنی ہوگی، جو دیکھی ہوئی، جو میں نے ریسنٹلی بتائی ہے، جس میں مسیحوں کا دبدبا، ان کی بالادستی کے بارے میں عنوانات ہیں اور ان کی خصوصیات ہیں، صفات ہیں بائبل مقدس کے مطابق. اگر تم نے وہ دیکھ لی ہیں، ان کو سوچو، ان کے اوپر توجہ دو. اگر نہیں دیکھی تو ڈھونڈ کے دوبارہ دیکھو، اور اس کی روشنی میں دوبارہ آسیہ بی بی کو، جو بڑی احترام رکھتی ہے، اس کی بڑی شخصیت ہے، اس کے بارے دوبارہ اس کو ملاؤنا مت کہنا. وجہ کہ وہ یسوع کی پجارن ہے، جو اول اور آخر ہے، ابتدا و انتہا ہے، الفا اور اومیگا ہے. آسمان اور زمین اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے بنائے ہوئے ہیں، اس کے پاس سارا اختیار ہے. آسیہ بی بی اس کی پجارن ہے. اور جو میں نے صفات بتائی ہیں، آسیہ بی بی اس ٹیم سے، مسیحی ٹیم سے تعلق رکھتی ہے. یہ میسج ایسا آپ نے کبھی پہلے نہیں سنا ہوگا. آئندہ آسیہ بی بی کے خلاف کوئی بات نہ کرنا. وہ مرے یا جیے، تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے اس کے بارے بات چیت کرنے کی. وہ حکومت جانے، اس کا کام جانے، قانون جانے، اس کا کام جانے. یاد رکھنا ہے ایک اور بات ضروری، کہ تم آسیہ بی بی کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو. وجہ دلیل آسیہ بی بی زندہ یسوع کی پجارن ہے، جبکہ تم ناپاک، کافر، مردہ محمد کے پجاری ہو. یہ سب سے بڑی دلیل ہے. ہمت ہے تو اس کو کاٹو، اس کی تنقید کرو، اس کو نیچے کر دو، تو میں مانوں گا کہ تم نے سیمی سیمسن کو ہرا دیا ہے. اگر نہیں تو جان جاؤ کہ آسیہ بی بی کو دوبارہ ملاؤنا نہیں کہنا تم نے. اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پھر مسٹر علی جناب عالی مقام حسن نثار صاحب کی اچھی گفتگو کو سن لینا دوبارہ، جو تمہارے ساتھ بھی ہوئی، بہت لوگوں کے ساتھ ہوئی. اس نے طریقے سے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن تم نہیں سمجھے. علی جناب امام آصف صاحب کو سنیے گا. اس نے بتایا ہے کہ کتب میں، اسلامی کتب میں کتنی گستاخیاں کی گئی ہیں محمد کے خلاف، اسلام کے خلاف. وہ ملاعون ہیں، وہ حقیقت میں وہ ملاعون ہیں. اگر نہ سمجھ آئے تو پھر امام توحیدی کو دیکھ لو. اگر وہاں بھی سمجھ نہ آئے تو علی جناب علی محترم انجینئر محمد علی مرزا کی دکھائی ہوئی کتاب دیکھ لو، المعجوب والی، جس میں اس نے اوپنلی کہا ہے کہ اس میں آن حضرت کے بارے، محمد کے بارے میں بہت سی گستاخیاں کی گئی ہیں، اور وہ بریلوی لوگوں نے کی ہیں، تمہارے لوگوں نے کی ہیں. کیا تمہیں ہمت ہے ان کو ملاعون کہنے کی؟ کہو تو ہم مانیں گے کہ تم کتنے پانی میں ہو. اگر پھر بھی عقل نہ آئے تو علی جناب ماریو جوزف، جو پہلے مسلمان تھے اور امام تھے، اس کے بیان کو دیکھ لو، تمہیں عقل آئے گی. اگر نہ عقل آئے تو اس کا مطلب کہ تم میں بہت ہی عقل کی کمی ہے، تم بالکل ہی بے عقلے ہو. اگر پھر بھی کچھ عقل باقی رہے اور تم جانو کہ تم میں کتنا انسانی عنصر پایا جاتا ہے، اور تم کتنا انالیسس کر سکتی ہو، کتنا تم تجزیہ کر سکتے ہو ملاعون کا اور عام شخص کا اور ایماندار کا، تو پھر دو شخصیتیں اور پیش کرتا ہوں. اگر ہمت ہے، اگر عقل ہے، اگر تمہیں دانش مندی ہے،
तो इन दो खवातीन को मलाउना लाजमी कहना, उनको भूलना नहीं है। पहली खातून पहली खातून पहली खातून तुम्हारे मोहम्मद की मां आमिना है, जिसने अपना गुनाह छुपाने की खातिर अपने छोटे से मासूम बच्चे को, जिसका नाम मोहम्मद था, अपनी गोद में से फेंक दिया और हलीमा के हवाले कर दिया। क्या तुम्हारे इल्म में ये बात है? क्या तुम्हारे इल्म में ये हकीकत है? क्या तुम्हारे इल्म में ये राज है? जानो और ऊंची जुबान में कहो, आमिना मलाउना है, आसिया मलाउना नहीं है। हिम्मत है, क्योंकि आमिना ने अपने बच्चे को धुतकार दिया, नजरअंदाज कर दिया, फेंक दिया, हलीमा के हवाले कर दिया। मां की ममता कहां गई? क्या तुम्हें हिम्मत है कि आमना को मलाउना कहो? कहो तुम आलम हो ना, कहो। अगर तज्जिया करना जानते हो तो आमना को मलाउना कहो, मोहम्मद की मां को मलाउना कहो। आसिया को नहीं कह सकते, आसिया को तुम बिल्कुल नहीं कह सकते। आसिया ने इस्लामी तारीख की किताबों में से बयान दिया है कि मोहम्मद ने खतीजा के साथ पैसों की खातिर शादी की थी, जो मैंने अपने पिछले मैसेज में उसको क्लियर कर दिया है कि 22-24 के साल में हर जवान को पैसे की जरूरत होती है, या नौकरी की जरूरत होती है, या बिजनेस की जरूरत होती है। मोहम्मद की ये पैसे वाली ख्वाहिश सिर्फ खतीजा ने पूरी की। यस और नो, यस और नो, यस और नो, हाँ ना का जवाब दो अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुकाबला करती हो ना, युद्धों साथ का मुकाबले में आई हो ना, अब मुकाबला करो। आमना को मलाउना बोलो 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 बोलो। दूसरी औरत जो मोहम्मद की राजदार बीवी थी, सारे राज उसके पास थे। बुखारी पहला वाले में 126वीं हदीस नंबर पढ़ लो। वो राजदार जो मारूफ थी अपने जमाने में मोहम्मद के साथ होने के नाते, उसका नाम था आयशा, मोहम्मद की प्यारी, सबसे प्यारी बीवी। वो थी राजदार मोहम्मद की। मोहम्मद ने अपने सारे राज तकरीब उसको बता रखे थे। उसमें एक राज शायद ये भी था। मैंने वो शायद का लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि जब आयशा का बयान सुनोगे तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी कि ये वाकई राज था जो मोहम्मद ने आयशा को बताया था। वो राज क्या था? आयशा ने कहा, बुखारी नवा वालियम जिल्द 9 उसके 73 के मुताबिक, कि अगर कोई कहे कि मोहम्मद ने अल्लाह को देखा है तो वो झूठा है, झूठा है, झूठा है। यहां से आपको पता लग गया कि आयशा को कैसे पता है। लॉजिकल बात यह आ जाएगी कि मोहम्मद उसको बताया होगा कि मेरी असल हकीकत क्या है, वरना आयशा ये ऐसी बात ना करती। उसने ओपनली कहा है, सरेआम कहा है, रिकॉर्ड में आया हुआ है। और इस्लामी तहरीर करने वालों ने, मुहद्दिसीन ने, लिखने वालों ने, उलमा ने उसके नाम से ये हदीस लिखी हुई है, नरेटेड बाय आयशा या नरेटेड आयशा। आयशा ने कहा था कि अगर कोई कहे कि मोहम्मद ने अल्लाह को देखा है तो वो झूठा है। मैं फिर कहूंगा, मैं तुम्हें खादू लंगड़ा नहीं कहूंगा, ना मैं तुम्हें लंगड़ा शैतान कहूंगा। मैं कहूंगा, आली जनाब इमाम रिजवी साहब, अगर तुम में हिम्मत है, अगर तुम में ताकत है, अगर तुम्हारे जहन से वोकैबुलरी निकलती है, अल्फाज निकलते हैं, दुरुस्त बातें निकलती हैं, तो उसकी रोशनी में आयशा की तरदीद करो और उसे कहो कि आयशा मलाउना है, आयशा मलाउना है। और कहो आसिया मलाउना नहीं,
आसिया मलाउना नहीं, आसिया मलाउना नहीं। सारे उन कुतुब को मलाउन करो, कहो जिनमें सारे इमाम वो मोहम्मद की बेइज्जती करते हैं, तौहीन करते हैं, उनको मलाउन कहो अगर तुम्हें हिम्मत है तो। समझ आई? ये वीडियो देखना ना भूलना, इसको बार बार देखो, बाकी लोग भी इस वीडियो को बार बार देखें, और जो कुछ मैंने हकायक बताए हैं उन हकायक की रोशनी में सब इस चीज के ऊपर आके इत्तेफाक करें कि कौन जीता है, कौन हारा है, और आइंदा कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन हकायक बयान करने में हकीकत को सामने रखेगा, सच को सामने रखेगा। हाँ, जाते जाते ये भी मैं बयान करना चाहता हूं, मेरे इल्म में है, सैमी सैमसन को पता है कि आपके काफर, नापाक, मुर्दा मोहम्मद ने ये कहा था कि आप लोग गलत बयानी कर सकते हैं, मुसलमान गलत बयानी कर सकते हैं। मिशकात दूसरा वालियम उर्दू में उसकी 48-10 पढ़ लो, आपकी अकल ठिकाने आ सकती हैं कि मुसलमान झूठ बोल सकता है। मुसलमान जो लिखने वाले हैं, तहरीर करने वाले हैं, राइटर्स हैं, मुसन्नफ हैं, उलमा हैं, इमाम हैं, हुकूमतें हैं, मुसलमान झूठ बोल सकते हैं, गलत बयानी कर सकते हैं। वॉल्यूम 2 मिशकात का उर्दू में 48-10 उसकी हदीस नंबर है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, जान लो जान लो जान लो। और अगर फिर भी तुम्हारा मुकाबले में आने को जी चाहता है, वेलकम, खुशामदीद, आओ, हम तुम्हें अंगूठे के नीचे दबा दबा के तुम्हारा गला घूंट देंगे। ये इल्मी बात होगी, हमारा जाती कोई अनाज किसी से नहीं। यीशु के पास आओ, इन सारी बातों के ऊपर आपका जो पोचा है वो फेरा जाएगा। यीशु के पास आने से, गुनाहों का इकरार करने से, तौबा करने से, फिर आप एक नए मकाम पे आ जाएंगे, आपको नई पैदाइश मिलेगी, यीशु में आपको नई जगह मिल जाएगी। खुदावंद आपको बरकत दे।